बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, HB Info TV के एक और मिस्टीरियस एपिसोड में आपका वेलकम है। तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात हैं जहां एक इंसान कई पुरस्रार तरीके से गायब हो गया हो, और ज़्यादातर ऐसे वाक़यात में कोई ज़िंदा इंसान अचानक गायब हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता, और ना ही गायब होने वाले इंसान का कोई सुराग मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि एक इंसान अचानक गायब हो जाए और बाद में पता चले कि वो इंसान ज़िंदा था ही नहीं, या फिर ऐसा मालूम हो कि वो इंसान दुनिया में मौजूद ही नहीं था। मतलब ऐसा इंसान जो ज़िंदा था ही नहीं, वो लोगों के सामने रहा और फिर अचानक से गायब हो गया। यकीनन आप इस स्टोरी को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही पेचीदा और अजीब होने वाला है, जिसको सुलझा पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस को देखने या सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कहानी है इंडिया में मौजूद एक जगह गुड़गांव की। सन 1965 में ये जगह पंजाब के हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 1966 में ये जगह हरियाणा के हिस्से में आ गई। तो दोस्तों, तब से लेकर आज तक यहाँ काफ़ी तेज़ी से तरक्की हुई और यहाँ अब भी बहुत सी कंपनीज के ऑफिसेस मौजूद हैं। गुड़गांव की ही एक इमारत में मौजूद था एक BPO जिसका नाम था सिफरन ग्लोबल। दोस्तों, कहा जाता है जिस जगह पर ये बिल्डिंग थी वहाँ बहुत साल पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और बिल्डिंग में मौजूद वर्कर्स आए दिन किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करते रहते थे। इस बिल्डिंग की वजह से लोग इस जगह को जिन चुड़ैलों से जोड़ते थे। BPO नामी इस बिल्डिंग में एक रोज नामी लड़की काम किया करती थी, जिसे 2015 में नौकरी पर रखा गया था। बताया जाता है कि रोज़ बहुत अच्छे जहन की मालिक थी। वो दिल से काम करने और दूसरों की मदद करने की वजह से अपने शुरुआती दिनों में ही काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ बाज़ औक़ात अपने साथ हुए पुरस्रार वाक़यात एक दूसरे से शेयर करते रहते थे, लेकिन कभी कभी तो इन लोगों को लिफ्ट में अपने पीछे कोई हंसता हुआ दिखाई देता था। कभी कभी लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए एक इंसान खड़ा दिखाई देता था जो कि सफ़ेद लिबास में होता था। इन सभी वाक़यात के चलते रात की शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के दरमियान एक अजीब सा डर का माहौल बना रहता था। लेकिन रोज़ इन सब के चलते हुए बहुत खुश दिखाई देती थी। एक रोज़ को ड्यूटी के दौरान एक अननोन नंबर से कॉल रिसीव हुई। अमूमन ज़्यादातर कॉल्स कस्टमर किया करते थे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट कॉल किया करते थे। लेकिन इस दफ़ा रोज़ को आई गई कॉल को 15 मिनट तक हो चुके थे और रोज़ अभी भी कॉल पर ही थी। ये वक्त ऑफिस से छुट्टी का था। तमाम एम्प्लॉयज़ रोज़ का वेट कर रहे थे कि कब कॉल बंद हो और सब ऑफिस से लीव करें। लेकिन दोस्तों, रोज़ कॉल बंद नहीं कर पा रही थी, और कॉल सुनते हुए रोज़ के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे रोज़ को कॉल करने वाला उसे अपने वश में कर रहा हो। जब कॉल को 40 मिनट तक बीत गए तो रोज़ के एक साथी एम्प्लॉय ने रोज़ की कॉल को अपने साथ ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन वो ये जानकर दंग रह गया कि कॉल पर दूसरी तरफ कोई था ही नहीं और कॉल बहुत देर पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तो रोज़ इतनी देर से आखिर किससे बातें कर रही थी? ये सवाल वहाँ मौजूद हर एक को हैरान कर रहा था। लेकिन फिर भी किसी ने किसी से कोई डिस्कशन ना की और सब गाड़ी में बैठकर अपने अपने घरों को चल दिए। दोस्तों, उस रात रोज़ किसी से कोई बात कर ही नहीं रही थी और ना ही किसी को कोई बुला रही थी, बल्कि गाड़ी की सीट पर बैठे सामने सड़क की तरफ गौर से देखती चली जा रही थी। कुछ ही देर बाद रोज़ का स्टॉप आया और वो उतरकर अपने घर को चल दी। अगले दिन रोज़ ऑफिस ना आई। देखते ही देखते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बीत गए, लेकिन रोज़ ऑफिस ना आई। लेकिन रोज़ के कोलीग्स यानी रोज़ के साथ काम करने वाले वर्कर्स ने रोज़ का पता लगाने के लिए सोचा, क्योंकि वो ऑफिस नहीं आ रही थी। तो जब सब लोग रोज़ के उस एड्रेस पर पहुंचे जो उसने नौकरी ज्वाइन करते वक्त कंपनी में रजिस्टर्ड किया था, उस एड्रेस पर पहुँच के सब वर्कर्स के होश उड़ गए। जिस घर का एड्रेस रोज़ ने कंपनी में लिखवाया था, उस घर के मालिक ने वर्कर्स को बताया कि इस एड्रेस पर कोई रोज़ नामी लड़की रहा ही नहीं करती थी। रोज़ के दोस्त इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि वो बहुत महीनों से रोज़ को इसी घर के दरवाजे पर पिकअप भी करते थे और ड्रॉप भी करते थे। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि रोज़ के दोस्तों और कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स ने रोज़ का पता करने के लिए संजीदा रिसर्च शुरू करवाई। रोज़ के मुताबिक लिखाए गए इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ऑफिशियल्स ने रोज़ के परमानेंट एड्रेस को खोज निकाला। इस एड्रेस पर रोज़ के माँ बाप
रहा करते थे। जब कंपनी के लोग और रोज़ के दोस्त रोज़ के माँ बाप को मिले तो सब ने रोज़ के माँ बाप से बात की। जब उन सब ने रोज़ के माँ बाप से बात की तो उन सब के पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि रोज़ के माँ बाप ने बताया कि रोज़ को मरे हुए तो कई साल बीत चुके थे। यानी रोज़ 2008 में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। रोज़ के माँ बाप की बातें सुनकर सब लोग इस बात को मान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि पिछले 6 महीने से वो एक आत्मा के साथ काम कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी को बहुत सी ऑफिशियल वेबसाइट्स ने भी आर्टिकल्स के थ्रू लिखा है, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो से थोड़ा बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हों तो अपने फारिग वक्त में ऐसी कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है आपके दोस्त भी हमारी इस कहानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं तो आप हमारी कहानी को शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के एपिसोड का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।